सोचो, एक दिन आप उठते हो और न्यूज आती है अमेरिका ने एक पूरा आइलैंड अपना बना लिया और वो आइलैंड कोई छोटा मोटा नहीं, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड की और कैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट इस आइसी आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड ले सकता है? क्या डेनमार्क चुप बैठ जाएगा? और इस पूरी गेम में इंडिया का कोई रोल या इम्पैक्ट है क्या? आज का वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा एंगल आएगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड क्या है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है और इसकी लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका के पास आर्कटिक सर्किल में। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 57,000 लोग ही हैं, यानी कि 57,000। लेकिन रिसोर्सेज क्या है? अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रेयर मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस पोटेंशियल है और साथ ही स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन भी है। अब ट्विस्ट ये है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है लेकिन पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, उसी तरह ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट होने के बाद भी सेल्फ रूल करता है। अब बात ये आती है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल टाइम्स बोला है, अमेरिका नीड ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में? देखिए, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले तो मिलिट्री लोकेशन। ग्रीनलैंड आर्कटिक के बीच में है, रशिया, चाइना और यूरोप सबके बीच एक परफेक्ट मिलिट्री चेक पॉइंट्स है। जैसे इंडिया के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें चाइना का फियर। देखिए, चाइना क्वार्टरली ग्रीनलैंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स बना रहा है। चाइना ग्रीनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है और उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अमेरिका को डर है कि कल को चाइना ने आर्कटिक पे कंट्रोल कर लिया तो ग्लोबल पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो उसका जो है बिजनेस माइंडसेट भी है। ट्रंप एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन रह चुका है। ग्रीनलैंड का एरिया बहुत बड़ा है और ग्रीनलैंड में बहुत कम लोग भी रहते हैं। ग्रीनलैंड ऐसा आइलैंड है जो मैप में और भी बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए कुछ डेनमार्क के ऑफिशियल को लगता है ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का ड्रीम भी है। अब देखते हैं कि अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो स्टेटस क्यों, यानी कि बिना कब्जा किए कंट्रोल। डेनमार्क का कहना है अमेरिका चाहे तो ग्रीनलैंड में और मिलिट्री बेसेस बना ले। हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका के 15,000 सोल्जर्स ग्रीनलैंड में थे, लेकिन आज सिर्फ 200 सोल्जर्स बचे हुए हैं। डेनमार्क अमेरिका से बार बार बोल रहा है, अगर चाहो तो और बेसेस बना लो, एयरफोर्स भी ला सकते हो और उसके साथ चाहो तो नेवी भी ला सकते हो। लेकिन ट्रंप को ये ऑप्शंस बोरिंग लगता है। ट्रंप को चाहिए क्लियर कंट्रोल हो और क्लियर विक्ट्री हेडलाइन हो। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो ग्रीनलैंड की इंडिपेंडेंस। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका का पार्ट बनना पसंद करेंगे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 6% ग्रीनलैंडर्स ही अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं और 85% लोग इसके अगेंस्ट हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका का क्या प्लान है? देखिए, अमेरिका कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कि कोफा। अब ये क्या होता है? ये एक डील होती है जिसमें कंट्री टेक्निकली इंडिपेंडेंट होती है लेकिन डिफेंस अमेरिका के पास ही रहेगा। इसके साथ ही अमेरिका किसी और कंट्री की एंट्री भी डिनाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पलाऊ हो गया, मार्शल आइलैंड्स हो गया और माइक्रोनेशिया जैसे आइलैंड हो गए। अमेरिका ने उनको 20 साल में अप्रॉक्स $7 बिलियन दे दिया है। अब अमेरिका का प्लान ये है कि ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट हो और फिर अमेरिका के साथ कोफा साइन करे। कोफा मतलब वही कॉम्पैक्ट ऑफ एसोसिएशन, और मिलिट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी भी अमेरिका के हाथ में आ जाए। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि कंपनी आउटसोर्सिंग में कंट्रोल रखती है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो क्या है? पैसा है। डेनमार्क आज ग्रीनलैंड को $700 मिलियन हर साल सब्सिडी देता है और अमेरिका के लिए ये बहुत महंगी डील है और इसके साथ ही बेनिफिट्स बहुत लिमिटेड ही हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं ग्रीनलैंड कोफा यानी कि जो मैंने बताया था तभी एक्सेप्ट करेगा जब अमेरिका डेनमार्क से ज़्यादा पैसे दे। और ट्रंप की बात करें तो वो पैसा देना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। और अगर हम अपने आखिरी ऑप्शन को देखें तो वो है एनेक्सेशन यानी कि फोर्स से कब्जा। अब यहाँ से सिचुएशन डेंजर हो जाती है।
ट्रंप ने कभी भी क्लियरली मिलिट्री फोर्स को रूल आउट नहीं किया है। अब इसकी रियलिटी क्या है? ग्रीनलैंड में डेनमार्क के बहुत कम सोल्जर्स हैं और इसी वजह से मिलिट्री टेक ओवर टेक्निकली मिनट्स में हो सकता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, नाटो का दी एंड हो जाएगा। अगर अमेरिका एक नाटो कंट्री यानी कि डेनमार्क पे अटैक करेगा तो नाटो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही यूरोप का सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। डेनमार्क के पीएम ने ऑलरेडी बोला है, ये सिर्फ ग्रीनलैंड का इशू नहीं है, पूरी दुनिया के अलायंस का फ्यूचर है। अब बात करते हैं इंडिया के लिए इसका क्या मतलब होगा। अगर इंडिया के एंगल से देखें तो आर्कटिक में आइस मेल्ट होने से न्यू ट्रेड शिपिंग रूट्स ओपन हो जाएगी और इससे इंडिया का यूरोप ट्रेड फास्ट हो सकता है। ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के कंट्रोल में आ गया तो चाइना का आर्कटिक ड्रीम स्लो हो जाएगा और इससे डायरेक्टली इंडिया को बेनिफिट होगा। इससे ग्लोबल पावर शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका फोर्स यूज करता है तो इंटरनेशनल लॉ वीक हो जाएगा और फिर कल को चाइना ताइवान के लिए सेम लॉजिक यूज करेगा। इसीलिए इंडिया को बैलेंस गेम खेलना पड़ेगा। अब इसमें देखिए फाइनल वर्डिक्ट क्या हो सकता है। सच्चाई ये है दोस्तों कि अभी के लिए ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल है और ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। डेनमार्क तो वो रजिस्ट करेगा ही और अगर फोर्सफुली मिलिट्री का ऑप्शन चूज किया अमेरिका ने तो ये डिसीजन दुनिया को हिला देगा। इसीलिए मोस्ट लाइकली ये सिनेरियो होगा कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस स्लोली बढ़ाएगा। इसीलिए अमेरिका अपना बेस और बढ़ाएगा। अमेरिका की ये कोशिश होगी कि वो चाइना को ब्लॉक करेगा, डायरेक्ट ओनरशिप ना सही इंडायरेक्टली ही कंट्रोल करेगा। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, अगर ट्रंप की पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो क्या वो ग्रीनलैंड के लिए रिस्क लेगा? कमेंट में लिखो यस अगर आपको लगता है ट्रंप कुछ भी कर सकता है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं तो कमेंट करो नो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, क्योंकि ये सिर्फ ग्रीनलैंड की स्टोरी नहीं, फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेल्थ वेब बाय रोहित।